सबसे पहले हम अपना योग अभ्यास करेंगे। योग अभ्यास में प्राणायाम के लिए चाहिए होती है मन की शांति। जो भी हम घर से मन की अशांति लेकर के आए हैं उसको वहीं पर ही छोड़ देंगे और शुरुआत करेंगे ध्यान से। 3 बार ओम का मंत्र का उच्चारण करके आँख बंद करके और फिर प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। आंखें अपनी बंद रखेंगे। ओ आंखें अपनी बंद रखेंगे। अब हम इसके बाद प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। प्राणायाम में अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरते हुए और फिर उसको 30 सेकंड तक अपने अंदर रोकना है और लेफ्ट से बाहर निकालनी है। लेफ्ट से बाहर निकालने के बाद में फिर दोबारा राइट से लेनी है, रोकना है और लेफ्ट से बाहर निकालना है। ये पूरी प्रक्रिया एक बार कहलाती है और हमें ऐसे 10 राउंड्स लेने हैं। शुरुआत करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से अपनी। होल्ड करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितनी देर में छोड़िए उतनी देर में ही सांस दोबारा लेंगे। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। लेफ्ट से छोड़ते हुए बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। अब हम अपनी आंखें बंद रखेंगे। बंद रखने के बाद में अब हम करेंगे भ्रामरी। दोनों हाथों की 3 उंगलियां आंख पे रखते हुए नीचे की 3 उंगलियां, और केवल जैसे मधुमक्खी बोलती है सिर्फ ओम का माँ बोलना है आपको। गहरी लंबी सांस से लेते हुए ऊपर की सबसे ऊपर की उंगली ऊपर रखते हुए अपने भौंहों के ऊपर रखते हुए कान बंद करेंगे अंगूठे से। गहरी लंबी सांस और स्वर करेंगे 5 बार।
कपालभाति में हम गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद जितना आप छोड़ सकते हैं उतना छोड़ेंगे। सारी गंदगी बाहर निकाल देंगे अपने लंग्स की, और उसके बाद में कपालभाति करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए सब, पूरी छोड़ते हुए। शुरू। मन में गिनती करेंगे, 200 की गिनती। भैया आप गलत कर रहे हैं, सिर्फ छोड़ना है, लेना नहीं है। श्वास सिर्फ छोड़ना है, श्वास लेना नहीं है। अपने आप जाएगी। गहरी लंबी श्वास के साथ में विश्राम करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। एक बार और, इनहेल, एक्सहेल। वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सहेल। वन मोर टाइम, स्टार्ट। योग करते हुए कमर सीधी, गर्दन सीधी। मुख पर एकदम शांति का एहसास, कोई प्रेशर मुंह पे नहीं डालेंगे, एकदम शांति। विश्राम करेंगे गहरी लंबी सांस के साथ। गहरी लंबी सांस, इनहेल, एक्सहेल। आराम करेंगे, नैप लेंगे। श्वास अंदर, गहरी लंबी सांस, धीमे धीमे छोड़ते हुए अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, उनको हल्का करते जाएंगे। एक बार और, गहरी लंबी सांस, धीमे धीमे छोड़ते हुए। गहरी लंबी सांस एक बार और, अंतिम बार। धीमे धीमे छोड़ते हुए और पुनः शुरुआत करेंगे कपालभाति की। सांस छोड़ते वक्त जब जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, पेट बाहर फूलना नहीं चाहिए। पेट फूलना मतलब आप गलत क्रिया कर रहे हैं। पेट को अंदर यानी कि अपने फेफड़े दबाएंगे ताकि पूरी की पूरी सांस बाहर आ जाए, सांस अंदर अपने आप आ जाएगी। आराम करेंगे, गहरी लंबी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। श्वास अंदर, धीमे धीमे बाहर। अपने हृदय की गति पे ध्यान रखेंगे। श्वास अंदर, और हम अपने अंतिम राउंड की ओर बढ़ेंगे।
श्वास बाहर, करेंगे प्रारंभ। तवा, गहरी लंबी सांस, होल्ड करेंगे श्वास को 30 सेकंड के लिए। सांस धीमे धीमे छोड़ते हुए, एक बार और गहरी लंबी श्वास, सांस को 30 सेकंड रोकते हुए, दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए, एड़ियां फैली हुई। गहरी लंबी सांस के स्वाद में भरते हुए उसे छोड़ेंगे और वहीं पर ही अपनी सांसों को रोक लेंगे। और सांसों को बिल्कुल रोकते हुए, ना सांस अंदर ना बाहर, हमें अपने पेट को हिलाना है। यह प्रक्रिया हमें 3 बार करनी है। सांस भरते हुए, गहरी लंबी सांस अंदर, पूरी सांस छोड़ते हुए, सांस पूरी छोड़ते हुए, जलंधर बंद लगाएंगे। जलंधर बंद कहते हैं अपने गले को नीचे करना, और मूल बंद लगाएंगे साथ में। मूल बंद कहते हैं अपनी जो पोटी वाली जगह है उसको अपनी ओर सिकोड़ेंगे, अंदर पेट की तरफ सिकोड़ेंगे। मूल बंद, जलंधर बंद, और फिर यह आसन स्टार्ट होएगा। सांस पूरी छोड़ते हुए, सिर्फ पेट को अंदर बाहर हिलाना है, सांस को नहीं लेना है। श्वास अंदर, पूरे फेफड़े में सांस भरनी है और पूरी बाहर निकाल देनी है। फिर से एक बार और। वज्रासन से ही हम मंडूक आसन की ओर बढ़ेंगे। मंडूक आसन में
अपने दोनों हाथों की मुट्ठी यानी कि फिस्ट बनाएंगे। अंगूठा हमारा अंदर रहेगा, इसको हम अपनी नाभि पे लगाएंगे। सर्वप्रथम गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। हमारे नितंब नहीं उठने चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा झुकेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन नितंब को नहीं उठाना है। सामने देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे। सांस लेते रहेंगे, सांस को होल्ड नहीं करना है। सांस भरते हुए वापस। अब अपनी इन मुट्ठियों को साइड में लगाना है, जहां पे हमारे गुर्दे होते हैं, किडनी होती है। पेट की तरफ, बिल्कुल साइड में नहीं। हाथ दबाना है। सांस पुनः अंदर लेते हुए छोड़ते हुए नीचे आएंगे। सांस को रोकना नहीं है, सीधा देखना है, सामने देखना है। रोकने की कोशिश करेंगे अपने आप को। नितंब नहीं उठेंगे आपके। सांस भरते हुए वापस आते हुए अब अपने दाहिने हाथ पे अपने बाहिने हाथ को रखते हुए जहां पर हमारा गोल ब्लैडर होता है वहां पर रखेंगे, यानी कि ठीक हमारी छाती के नीचे। यहां पर रखते हुए पूरा झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस अंदर बाहर। मन शांत। वापस आते हुए कुछ हम व्यायाम करेंगे। अब पैरों से शुरुआत करेंगे, अपने पैरों की उंगलियों में करते हुए। जल्दी जल्दी करेंगे, समय का थोड़ा अभाव है। पैरों से शुरुआत करते हुए, पैरों की उंगलियों से शुरुआत करते हुए, इसमें भी हम अपने सिर्फ श्वासों पे ध्यान देंगे। जल्दबाजी कोई नहीं है। योग अभ्यास केवल हमारी श्वासों के ऊपर ही होता है। हम व्यायाम यहाँ पे पूर्णतः नहीं कर रहे हैं, इसमें साथ में योग भी कर रहे हैं। पूरा स्ट्रेच अपनी ओर, हाथ घुटने पे छोड़ते हुए आगे। लेते हुए अपनी ओर। पूरे आपके फेफड़े ऑक्सीजन से भरे होने चाहिए। छोड़ते हुए आगे। यहीं से हम अपने दाहिनी और पैरों की रोटेशन करेंगे। सांस भरते हुए अपनी ओर, स्ट्रेस पूरा, और सांस छोड़ते हुए आगे।
धीमे धीमे, कोई जबलौजी नहीं है, पूरा चक्र लगाएंगे। दाएं से बाईं ओर करेंगे अब, अपोजिट डायरेक्शन। कमर सीधी, गर्दन सीधी, बेंड नहीं करेंगे। चलिए, अपने एक पैर को सीधा रख के दूसरे पैर को मोड़ेंगे। पूरा नीचे दबाएंगे। ये हमने सांस छोड़ते हुए करना है और ऐसे में ही सांस भर के हमें ऊपर लेकर के आ रहा है। सांस जब हम लेंगे तो होल्ड नहीं करेंगे, सांस भरते हुए अपने अंदर पूरा उठाएंगे। पूरा स्ट्रेच आने दीजिए बॉडी में, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए अंदर, नीचे। अपने दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे, उसको तान के रखिए। सांस भरते हुए अंदर, ऊपर, नीचे, सांस छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यही सही अपने पैरों की हमें पहले चक्की बनानी है, गोल गोल घुमाना है। एक पैर अंगूठे को पकड़ लीजिए और दूसरे से उसके नीचे एड़ी पे लगा लीजिए और अपने दूसरे घुटने के चारों ओर घुमाइए। 5 बार दाहिनी ओर, 5 बार बाईनी की ओर। श्वास तेज नहीं लेनी है, धीमे धीमे सांस लेनी है। दूसरा पैर तान कर रखेंगे, विपरीत दिशा में घुमाइए, पूरा लंबा, छोटा नहीं, पूरा लंबा। दूसरा पैर लीजिए, सेम यही प्रक्रिया करेंगे अभी। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पैर को तान के रखेंगे, दूसरे पैर को, श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे। लास्ट राउंड, ऊपर, नीचे। अब इसकी हमें चक्की बनानी है। हाथ नीचे रख लेंगे, एक हाथ एड़ी के नीचे, एक हाथ से अंगूठा पकड़ते हुए 5 बार दाहिनी ओर, 5 बार बाईं ओर, पूरा लंबा करेंगे। विपरीत दिशा में,
पैर सीधा कर लेंगे। अब हम सीधे खड़े होकर के सूर्य नमस्कार करेंगे 6 बार। 2 बार करेंगे बहुत धीमे धीमे और 4 बार करेंगे बहुत तेज। जिसमें जितनी कैपेसिटी हो उतना ही करें। दोनों हाथ जोड़ेंगे। इस प्रक्रिया में भी सांस का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपनी सांसों को रोकना नहीं है कहीं पर भी, सिर्फ लेना है गहरी लंबी सांस से और छोड़ना है। रोकते साथ ही इसके अंदर चक्कर भी आ सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, पीछे बिल्कुल। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, अपने मैट को टच करेंगे। दायां पैर पीछे की ओर, ऊपर देखेंगे, घुटने जमीन से नहीं लगेंगे। दूसरा पैर पीछे, पहाड़ आसन बनाएंगे सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए नीचे, पूरा नीचे बैंड होएंगे, सिर्फ आपके नितंब उठे रहेंगे, बाकी पूरी छाती, पूरे घुटने नीचे होएंगे, पूरा आपका पैर नीचे। सर्पासन की ओर बढ़ेंगे, पूरा पीछे जाएंगे। वापस पहाड़ आसन की ओर रिक्लाइनर में। जौन सा पैर आपने पहले आगे किया था दाहिना पैर, वही पैर दोबारा आगे वापस आएगा। पूरा ऊपर उठाएंगे, दूसरा घुटना जमीन पर नहीं लगेगा। सांस भरते हुए ऊपर, ऊपर, यह प्रक्रिया हमने जो दाहिने से की है, अब हमें यह बाएं पैर से करनी है। करेंगे शुरू। सांस छोड़ते हुए नीचे, बायां पैर पीछे, रिक्लाइनर, नीचे आएंगे, नितंब उठे हुए, बाकी सारा शरीर नीचे। सर्पासन की ओर पूरा पीछे देखने की कोशिश करेंगे, आपके पीछे क्या चल रहा है। पूरा स्ट्रेच। पहाड़ आसन की ओर बढ़ेंगे। अपना पुनः बायां पैर आगे, दूसरा घुटना नीचे नहीं आएगा, धावक की तरह। उठेंगे, पीछे जाएंगे, अब हमें इसी प्रक्रिया को जितनी जल्द से जल्द हो सकता है करना है, लेकिन अपनी पोजीशन का ध्यान रखेंगे। कोई भी पोजीशन गलत नहीं करेंगे जल्दीबाजी के चक्कर में, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाता है, घटाने के लिए नहीं है। स्टार्ट करेंगे। बाएं पैर से,
एक राउंड और। लास्ट राउंड। थोड़ी देर विश्राम करेंगे, खड़े खड़े ही हाथ पैरों को आराम देंगे और इसके बाद हम आराम योग की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग बैठ जाएं। सब लोगों ने एक्सरसाइज कर ली है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन की स्थिति में, जिसमें आप सहजता पूर्वक बहुत देर तक बैठ पाएं, उस आसन में बैठ जाएं। अर्हम योग में 5 मुद्राएं बताई गई हैं: पावर, एनर्जी, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड इवोल्यूशन। हम एक एक करके 5 मुद्राओं की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आती है पावर मुद्रा। पावर मुद्रा के लिए सबसे पहले प्रार्थना मुद्रा में आएंगे। अपने अंगूठे चेस्ट से लगे रहेंगे और कोहनियां जो हैं वो जमीन के पैरेलल रहेंगी, बिल्कुल 90 डिग्री पे। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी वैसे वैसे आप लोगों को करना है। सबसे पहले अपने हाथों को प्रार्थना मुद्रा से कान के पास से ले जाते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। बिल्कुल सीधा, हथेलियां आपस में जुड़ी रहेंगी, कोई भी गैप बीच में नहीं रहेगा। कोहनियां बिल्कुल सीधी, हाथ कानों से लगे रहेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, और ये महसूस करेंगे ब्रह्मांड में जितनी भी अनंत शक्ति है उसको अपने हाथों से ग्रहण कर रहे हैं, और हाथों से होते हुए हमारे नाभि स्थान पर जो शक्ति केंद्र है उसको ऊर्जावान बना रहे हैं। 3 बार ओम अरहम नमः का स्मरण करेंगे। ओम अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम नमः। रिलैक्स, वापस प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। बढ़ते हैं एनर्जी मुद्रा की ओर। एनर्जी मुद्रा। एनर्जी मुद्रा से हमारे जो श्वसन केंद्र है, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो स्ट्रांग होता है। उसके लिए हम अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे। हथेलियों को इस तरीके से जोड़ेंगे कि बीच में कोई भी गैप ना हो। उंगलियां आपस में जुड़ी रहेंगी और कोहनियां बिल्कुल सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ ये महसूस करेंगे कि तीनों लोक में जितनी भी अनंत ऊर्जा है, शुद्ध ऊर्जा है, वो हमारे हाथों पर गिर रही है, और हाथों से होते हुए हमारे हृदय स्थान पर जो आनंद केंद्र है उसको ऊर्जावान बना रही है, उसको शुद्ध कर रही है, और हमारे हृदय के जितने भी रोग हैं वो सब दूर हो रहे हैं। 3 बार पूरी शक्ति के साथ ओम अरहम नमः का स्मरण करेंगे। ओम अरहम
नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। रिलैक्स, वापस प्रार्थना मुद्रा में आएंगे। बढ़ते हैं एक्टिविटी मुद्रा की ओर। अपने 90 डिग्री पे ही रखेंगे। इस मुद्रा से हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो स्ट्रांग होते हैं। कल हमारी जो सिचुएशन है वो स्ट्रांग होती है, दिमाग तेज होता है इस मुद्रा से जो ये करवाने वाली है। हमारे अंदर एक अनंत ऊर्जा का संचार होता है। सबसे पहले फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को आपस में जोड़ेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आपस में जुड़ी रहेंगी और बिल्कुल सीधी। तपस्या जैसे करते हैं वैसे ऐसे अपने हथेलियों को कंधों के पास लेकर आएंगे, कोहनियां कमर से लगी रहेंगी, चेस्ट बाहर की ओर, गर्दन पीछे की ओर। पूरी लंबी गहरी सांस के साथ ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर एक अनंत ऊर्जा का संचार हो रहा है, हमारी एक्टिविटी बढ़ रही है। और 3 बार ओम अरहम नमः का स्मरण करेंगे। अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। रिलैक्स, वापस प्रार्थना मुद्रा में आएंगे। बढ़ते हैं क्रिएटिविटी मुद्रा की ओर। क्रिएटिविटी मुद्रा से हमारी जो क्रिएटिविटी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हमारी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग हो जाता है। जिसको भी हाई बीपी की या प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है वो इस चीज़ से दूर हो जाएगी। हाई बीपी और शुगर की प्रॉब्लम इससे बहुत अच्छे से स्वस्थ हो सकते हैं। और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब अच्छा हो जाता है। तो बढ़ते हैं क्रिएटिविटी मुद्रा की ओर। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे इस प्रकार कि हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं। पूरा हाथों को स्ट्रेच करेंगे बाहर की ओर। अपने हाथों और हथेलियों में 90 डिग्री का एंगल बना होगा। दोनों हाथों के बीच में 3 से 4 अंगुल का फासला होगा। और पूरा ध्यान अपने ज्ञान केंद्र पर, जहां हम तिलक लगाते हैं, वहां पर लेंगे। बिल्कुल कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने मस्तक के बीच में ज्ञान केंद्र पर 3 बार ओम अरहम नमः का स्मरण करेंगे। अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। रिलैक्स, वापस प्रार्थना मुद्रा में। अब आखिरी मुद्रा है इवोल्यूशन मुद्रा। इससे हमारी पूरी बॉडी को एक शांति मिलती है।
हमारा जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वो इस मुद्रा से शांत हो जाता है। हमारे अंदर विनम्रता आती है, दूसरों के प्रति राग द्वेष की भावना दूर होती है। और इससे डायबिटीज़ वालों के लिए ये मुद्रा बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जिसकी रीढ़ में की हड्डी में प्रॉब्लम है, L1 L2 की प्रॉब्लम है, डिस्क की प्रॉब्लम है, वो आगे की ओर नहीं झुकेगा, वो सिर्फ ऊपर पावर मुद्रा तक रहेंगे। तो बढ़ते हैं इवोल्यूशन मुद्रा की ओर। अपने दोनों हाथों को कान के पास से ले जाते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। पूरा कोहनियां मुड़ेंगी नहीं, बिल्कुल सीधी, और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे इस प्रकार कि हमारा माथा जमीन से लग जाए। ध्यान रहे जो हमारा हिप रीजन है वो ऊपर नहीं उठना चाहिए। हम ऊपर नहीं उठेंगे, बाकी मस्तिष्क को पूरा भूमि पर लगाने का प्रयास करेंगे। कोहनियां बिल्कुल सीधी, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे और हर बार सांस छोड़ते हुए और नीचे आने की कोशिश करेंगे। और ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर जितना भी गुस्सा है वो सब खत्म हो रहा है। और 3 बार ओम अरहम नमः का स्मरण करेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। वापस जैसे हम नीचे आए थे वैसे ही ऊपर आएंगे वापस पावर मुद्रा में, और फिर धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे प्रार्थना मुद्रा में। ये थी हमारी 5 मुद्राएं एक्टिविटी। अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। शीतली प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा अंदर से ठंडक दे देते हैं सबको। आपको अपनी जीभ को कौवे की चोंच की तरह बाहर निकालनी है, फोल्ड करते हुए इस तरीके से, और मुंह से सांस लेनी है, मुंह बंद होल्ड करना है, और फिर धीरे धीरे उस सांस को नाक से बाहर निकालना है। पहले मैं करती हूँ, फिर उसके बाद आप कीजिएगा। क्लियर हुआ सभी को? सबसे पहले हमने अपनी जीभ को बाहर निकाला, सांस ली, मुंह बंद किया, होल्ड किया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे नाक से सांस को छोड़ दिया। करते हैं शीतली प्राणायाम। जीभ का पूरा पाइप बनाना है, जीभ बाहर नहीं निकालनी है, जीभ का पूरा पाइप बनाना है, उससे सांस अंदर लेनी है। एक बार फिर करेंगे। होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। एक बार पुनः। गले में ठंडक लगनी चाहिए। एक बार और। सबको ठंडक महसूस हुई? गर्मी थोड़ी सी दूर चली गई, अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन की ओर। तो जब तक मैं ना बोलूं आपको अपनी आंखें बंद रखनी है, आंखें खोलनी नहीं है। तो अब सब अपनी उसी स्थिति में बैठेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर।
हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, बस इसी पे ध्यान देना है। और आराम से नॉर्मल, बिल्कुल बिना हिले डुले आप लोगों को सांस लेनी है और छोड़नी है, सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। जो हमारे शरीर में हलन चलन हो रहा है उसको भी और कम करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सिर्फ उसी पे पूरा ध्यान। हर बार सांस लेते हुए आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें खोलनी नहीं है। अपनी आंखें बंद रखेंगे, आंखें खोलनी नहीं है। जितनी भी हमारे शरीर में शक्ति आ रही है, ऊर्जा भर रही है, वो सब एकत्रित करेंगे। अपने अंदर ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस, और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर जा रही है। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस के साथ हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर जा रही है। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस के साथ छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और हाथों को आपस में जोड़ लेंगे और पूरे अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को जोड़ लेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ओम अरहम नमः के साथ। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। बैर न होवे, पाप न होवे, बैर न होवे, पाप न होवे, भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरा जीवन, तेरा जीवन, सबका उत्तम हो। मेरा जीवन, तेरा जीवन, सबका उत्तम हो। तन निरोगी, मन हो निर्भय, तन निरोगी, मन हो निर्भय, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो।
प्रभु के चरना, गुरु के चरना, प्रभु के चरना, गुरु के चरना, सबको शरणा हो, सबको शरणा हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ के और इस मंत्र के साथ अपनी आंखों पर रखेंगे और शरीर के जिस जिस हिस्से में दर्द हो रहा हो उस हिस्से पे रखेंगे। ओम अर्हम परम शांति, ओम अर्हम परम शांति, ओम अर्हम परम शांति। और बाकी की ऊर्जा ब्रह्मांड के कल्याण के लिए छोड़ देंगे। ओम अर्हम परम शांति, सर्वे संतु निरामया। बोलो महावीर भगवान की जय।